तभी मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा जैसा चोमू कैसे हमारी बेटी को लाइन मारेगा। मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा करते हो। सालों की मुंह से आई नहीं, अभी से गर्लफ्रेंड लेकर घूम रहा है। अच्छा ये सब छोड़िए, आपके बेटी के बारे में कुछ बताइए। क्यों? तुम्हें क्यों बताएंगे अपनी बेटी के बारे में? तुम वही लड़का हो ना जो हमारी बेटी को फोन करके फुसलाते हो। रुक, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू पॉडकास्ट वीडियो में। दोस्तों, हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जो खुद कभी हीरो नहीं बना, लेकिन हमेशा दूसरों को हीरो बनाते हैं। स्कूल का फीस, घर का रेशन, बिजली का बिल, सब कुछ मुस्कुराते हुए अपने कंधों पे उठाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज वेलकम कीजिए देश का असली सुपर हीरो, एक मिडिल क्लास बाप को। नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते बेटा। पर इतना लाइट क्यों जलाया? बिजली का बिल क्या तुम भरोगे? सर, आपको देख के लगता है कि आप एसी के सामने कम, रेशन दुकान के सामने ज्यादा खड़े रहे हो। नहीं बेटा, हम एसी के सामने भी खड़ा रहता है जब मॉल में एंट्री फ्री होता है। शर्मा जी, लोग आजकल बोलते हैं कि लिव योर लाइफ। तो आपने लास्ट टाइम कब अपनी लाइफ जी ली? शादी से पहले। और उसके बाद? और उसके बाद तो ईएमआई पे जी रहा हूँ। आपका दिन कैसे शुरू होता है? अलार्म से पहले टेंशन जग जाती है। कोई गुड मॉर्निंग मैसेज? हाँ, बैंक की तरफ से होता है, लो बैलेंस अलर्ट। आपके बच्चे आपसे क्या उम्मीद करते हैं? बेटा बोलता है पापा आप कुछ भी कर सकते हो, पर सस्ता होना चाहिए। शर्मा जी, आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 बेटा और 1 बेटी। वो लोग क्या करते हैं? बड़ा बेटा सरकारी नौकरी करता है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब हम उसे बेटा नहीं मानते। क्यों? उसने ऐसा क्या किया? हमने बोला था बेटा तुम सरकारी नौकरी करते हो, हम एक अच्छी लड़की देख के तुम्हारा अरेंज मैरिज करा देंगे। दहेज में एक फॉर्चूनर लेंगे, नगद कैश और गिफ्ट तो मिलेंगे ही। लेकिन उसने हमारा खिलाफ जाकर लव मैरिज कर ली और अपने ससुर से कहा कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। ये तो अच्छी बात है ना अंकल जी, शादी में दहेज लेना क्राइम है। हट, ये सब बातें वो लोग करते हैं जिसकी औकात नहीं है दहेज लेने का। तुम जानते हो आजकल कितना डिमांड है एक सरकारी नौकरी वाला लड़के का? लड़की के बाप खुद से ही सब कुछ देने को तैयार है। लड़के वालों को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मेरा बेटा बोला कि वो दहेज नहीं लेंगे। अब तुम ही बोलो कैसा लगता है? अच्छा ये सब बातें छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। शादी अच्छे से हुआ, यही खुशी की बात है। शादी कैसे अच्छे से होगी? जब मैंने देखा कि मेरी समधी जी अपनी बेटी की शादी में बिना टेंशन के घूम रहा है, किसी के चेहरे में कोई टेंशन नहीं, ये देखकर मेरा खून खौलने लगा। बेटा इतिहास गवाह है, जिस जिस शादी में लड़के के फूफा नाराज नहीं हुआ, वो शादी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और इस शादी में लड़का उसकी फूफा को भी मैनेज कर लिया। अब तुम बताओ ये शादी कैसे अच्छे से हुआ? अच्छा ये सब छोड़िए, आपके बेटी के बारे में कुछ बताइए। क्यों? तुम्हें क्यों बताएंगे अपनी बेटी के बारे में? तुम वही लड़का हो ना जो हमारी बेटी को फोन करके फुसलाते हो। रुक, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं नहीं अंकल जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं वो लड़का नहीं हूं। मैं तो बस ये पूछ रहा था कि वो करती क्या है। तभी मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा जैसा चोमू कैसे हमारी बेटी को लाइन मारेगा। वो कॉलेज में पढ़ती है, हम एक अच्छा लड़का देख के धूमधाम से उसकी शादी कराएंगे, तुम्हारा जैसा लाफंगे के साथ नहीं। मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा करते हो। तुम्हारा शक्ल ही ऐसा है कि देखकर दिमाग गर्म हो जाता है। आपका छोटा बेटा कैसा? छोटा बेटा पहले अच्छा था, लेकिन अब वो भी बदल गया। क्यों? उसने ऐसा क्या किया? सालों की मुंह से आई नहीं, अभी से गर्लफ्रेंड लेकर घूम रहा है। आपने देखा घूमते हुए? देखा नहीं, सुना है। सुनते ही एक बेल टूट गया।
मैं कुछ समझा नहीं। यह ना समझने की क्या बात है? एक बेल्ट से आदमी कितनी बार मारेगा? मारते समय बेल्ट टूट गया था, इसलिए फिर से मारा। आपने बोला आपका छोटा बेटा स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल का फीस कितना लगता है? फीस एक नहीं होती बेटा, फीस की काजिन भी होता है। ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फी, एक्टिविटी फी, एनुअल फी। लगता है स्कूल फीस नहीं, ओटीटी सब्सक्रिप्शन ले रखा है। आपके बच्चे भी शायद मोबाइल फोन के लिए जिद करते हैं। हाँ, बोलते हैं पापा मेरे सब दोस्त के पास आईफोन है, मुझे भी आईफोन चाहिए। और तब आपका रिप्लाई क्या होता है? मैं बोलता हूँ तो मैं क्या सबका बाप हूँ? ये सुनकर क्या आपके बच्चे बोलते नहीं कि पापा आप पुराना जमाने के हो? मैं पुराना नहीं हूँ बेटा, मैं टेस्टेड वर्जन हूँ। शर्मा जी, पड़ोसी का क्या रोल होता है एक मिडिल क्लास लाइफ में? पड़ोसी सीबीआई की तरह होता है बेटा। न्यूज वाले से भी ज्यादा न्यूज इनके पास होता है। शर्मा जी के बेटा कुछ काम धंधा करता है या फिर बेरोजगार है? गुप्ता जी के बेटा मेरा बेटे से ज्यादा सक्सेसफुल है या फिर निढल्ले है? किसका बेटा किसकी बेटी के साथ भाग गए, ये सारी न्यूज उनके पास होता है। आपका कोई पर्सनल ड्रीम है? हाँ, मेरा भी एक सपना है कि बिना कैलकुलेटर के एक दिन मार्केट जाऊंगा। घर में फाइनेंस मिनिस्टर कौन होता है? बीवी। और आप? और मैं फाइनेंस का विक्टिम हूँ। आप तो माना भी कर सकते हो। माना? क्यों, आपने कभी माना नहीं करते? नहीं बेटा, हम मिडिल क्लास बाप कभी माना नहीं करते, पर कभी कभी डिले कर देते हैं। महीने के लास्ट में क्या होता है? अचानक सब कुछ महंगे लगने लगते हैं। 100 रुपए के चीज भी तब लग्जरी आइटम लगता है। आजकल के बच्चे का सपना क्या होता है? बोलते हैं पापा मुझे यूट्यूबर बनना है, और तब आपका रिएक्शन? मैं बोलता हूँ बेटा पहले तू व्यूअर बन जा। डॉक्टर इंजीनियर का जमाना गया बेटा, आजकल सब इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। पर किस पे इन्फ्लुएंस करेंगे जानते हो? पब्लिक को इन्फ्लुएंस करेंगे, और किस पे? नहीं बेटा, सबके सब इन्फ्लुएंस करेंगे अपनी बाप के वॉलेट पे। बच्चों की स्कूल में पीटीएम कैसे होती है? पीटीएम एक इंटरोगेशन होता है। टीचर्स बोलती है आपके बच्चे में पोटेंशियल है, पर तब मैं समझ जाता हूँ कि मार्क्स कम आए। घर में ले जाकर थोड़ा पिटाई करना पड़ेगा। सर, आपने कभी सोचा कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे? हाँ, क्या? फ्री में एडवाइस दूंगा, क्योंकि एडवाइस ही एक चीज है जो मिडिल क्लास बाप के पास अल्टीमेट होता है। दोस्तों, एक मिडिल क्लास बाप ना रील्स बनाते हैं ना स्टोरी डालता है, पर उसकी पूरी लाइफ एक सैक्रिफाइस स्टोरी होता है। इसलिए वो देश का असली सुपर हीरो होता है। थैंक यू।